अगर आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर बार बार झगड़ा होता है, घर का माहौल तनावपूर्ण रहता है, लोग एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते और आपको लगता है कि पहले जैसा सुकून अब घर में नहीं रहा, तो आपको यह बात ध्यान से समझनी चाहिए। घर में झगड़े होना हमेशा इस बात का संकेत नहीं होता कि परिवार में प्यार खत्म हो गया है। कई बार इसके पीछे तनाव, पैसों की चिंता, गलतफहमी, एक दूसरे से उम्मीदें, पुरानी नाराजगी, काम का दबाव या ऐसी बातें होती हैं जिन्हें लोग समय पर कह नहीं पाते। धीरे धीरे वही छोटी छोटी बातें मन में जमा होती रहती हैं और फिर किसी छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर परिवार के लोग सच में कोशिश करें तो घर का माहौल दोबारा शांत और खुशहाल बनाया जा सकता है। सबसे पहला समाधान है झगड़े के समय चुप रहना सीखिए। जब दो लोग गुस्से में होते हैं तब दोनों का उद्देश्य समस्या को हल करना नहीं बल्कि खुद को सही साबित करना बन जाता है। एक व्यक्ति कुछ बोलता है, दूसरा उससे ज्यादा तेज बोलता है और फिर बात बढ़ती चली जाती है। ऐसे समय पर तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ देर चुप हो जाइए। अगर सामने वाला गुस्से में है तो आप सिर्फ इतना कह सकते हैं, अभी हम दोनों गुस्से में हैं, थोड़ी देर शांत हो जाते, फिर आराम से बात करेंगे। यह एक छोटा सा वाक्य बहुत बड़े झगड़े को रोक सकता है, क्योंकि याद रखिए गुस्से में बोला गया एक शब्द कई बार रिश्ते में सालों की दूरी पैदा कर देता है। दूसरी बात, हर बहस में यह साबित करने की कोशिश मत कीजिए कि गलती किसकी है। घर अदालत नहीं है जहाँ किसी एक को जीतना और दूसरे को हारना जरूरी हो। अगर पति पत्नी, भाई भाई, माता पिता और बच्चों के बीच हर बात में यही साबित होने लगे कि गलती तुम्हारी है तो समस्या कभी खत्म नहीं होगी। इसके बजाय सवाल बदल दीजिए। ये मत पूछिए गलती किसकी है, पूछिए अब इस समस्या को खत्म कैसे किया जाए। यही सोच घर के माहौल को बदल सकती है। तीसरी और बहुत जरूरी बात है, एक दूसरे की बात पूरी सुन। कई बार इंसान इसलिए ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसकी बात समझ ही नहीं रहा। जब घर में कोई अपनी परेशानी बता रहा हो तो तुरंत बीच में मत बोलिए, उसे अपनी बात पूरी करने दीजिए। हो सकता है आप उसकी बात से सहमत न हो, लेकिन कम से कम उसे यह महसूस होना चाहिए कि उसकी बात सुनी जा रही है। कई रिश्तों में समस्या यह नहीं होती कि लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते, समस्या ये होती है कि वे एक दूसरे को समझने की कोशिश करना बंद कर देते। चौथी बात, पुरानी बातों को बार बार मत निकालिए। आज अगर किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है तो उसमें 5 साल पुरानी गलती, 10 साल पुराना झगड़ा और पहले कही गई हर बात जोड़ देने से समस्या और बड़ी हो जाएगी। अगर आप हर झगड़े में पुरानी बातें निकालेंगे तो कोई भी विवाद कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जिस विषय पर बात हो रही है उसी पर बात करें और उसका समाधान निकालें। पांचवी बात, घर में कुछ नियम बना दीजिए, जैसे गुस्से में गाली नहीं देंगे, एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे, बच्चों के सामने जोर जोर से झगड़ा नहीं करेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे और अगर गुस्सा बहुत ज्यादा है तो बातचीत कुछ समय के लिए रोक देंगे। ये नियम सिर्फ कागज पर नहीं होना चाहिए, घर के हर व्यक्ति को इसे मानना चाहिए। छठी बात, हर छोटी बात को बड़ा मत बनाएं। परिवार में रहने का मतलब है कि हमें एक दूसरे की कुछ आदतों और कमियों को स्वीकार करना पड़ेगा। हर बात पर टोका टोकी करना, हर गलती पकड़ना और हर बात का जवाब देना घर को तनाव से भर देता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समझाकर ठीक किया जा सकता है और कुछ बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होता है। याद रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बहस जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन घर की शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। सातवीं बात, अगर आपकी गलती है तो माफी मांगने में छोटा मत समझिए। बहुत से रिश्ते सिर्फ इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि दोनों लोग सोचते हैं पहले वो माफी मांगेगा, लेकिन अगर आपको पता है कि आपसे गलती हुई है तो आप शुरुआत क्यों नहीं कर सकते। बस इतना कह दीजिए, मुझसे गलती हुई है, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दो, मैं कोशिश करूंगा कि आगे ऐसा न हो। सच्ची माफी कई बार उस दीवार को गिरा देती है जिसे कई दिनों की बहस भी नहीं गिरा पाती। आठवीं बात, घर में साथ बैठने का समय बढ़ाइए। कई घरों में लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन एक दूसरे से बात करने का समय नहीं होता। हर व्यक्ति अपने मोबाइल में व्यस्त है, कोई काम में व्यस्त है और कोई अपनी चिंता में। फिर जब बातचीत होती है तो सिर्फ समस्याओं को लेकर होती है। ऐसा मत होने दीजिए। दिन में कुछ समय ऐसा रखें जब परिवार के लोग साथ बैठें, साथ में खाना खाएं, चाय पिएं, सामान्य बातें करें, हंसें, एक दूसरे का हाल पूछें, क्योंकि रिश्ते सिर्फ समस्याओं पर बात करने से मजबूत नहीं होते। रिश्ते छोटी छोटी खुशियां साथ बांटने से मजबूत होते हैं। नौवीं बात, घर के झगड़े में तीसरे व्यक्ति को सोच समझकर शामिल करें। हर छोटी बात को पूरे रिश्तेदारों में बताना समस्या को और बड़ा कर सकता है। अगर दो लोगों के बीच छोटी समस्या है तो पहले दोनों शांत होकर उसे सुलझाने की कोशिश करें, लेकिन अगर मामला बहुत गंभीर हो, लगातार बढ़ रहा हो या परिवार के लोग खुद समाधान नहीं निकाल पा रहे हो तो किसी समझदार और भरोसेमंद व्यक्ति की मदद ली जा सकती है, जो किसी एक का पक्ष लेने के बजाय दोनों की
बात समझे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर घर का झगड़ा सिर्फ बहस तक सीमित नहीं है बल्कि मारपीट, गंभीर धमकी, डराने धमकाने या किसी की सुरक्षा को खतरा बनने लगा है, तो इसे सामान्य पारिवारिक झगड़ा समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में सुरक्षित जगह पर जाना और भरोसेमंद व्यक्ति या उचित पेशेवर सहायता लेना जरूरी है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि घर का माहौल बदले तो यह मत सोचिए कि पहले बाकी लोग बदलेंगे फिर मैं बदलूंगा। आप अपनी तरफ से शुरुआत कीजिए। आप तय कीजिए, मैं गुस्से में चिल्लाऊंगा नहीं, मैं अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं सामने वाले की बात सुनूंगा, मैं छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाऊं, मैं अपनी गलती होने पर माफी मांगूंगा। और जब माहौल बहुत गर्म हो जाएगा तो मैं कुछ समय के लिए शांत हो जाऊंगा। हो सकता है बाकी लोग पहले दिन न बदलें, हो सकता है आपकी कोशिश का तुरंत परिणाम भी न मिले, लेकिन अगर आप लगातार अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं तो धीरे धीरे घर का माहौल बदलना शुरू हो सकता है। क्योंकि घर को शांत करने के लिए हमेशा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। कभी एक शांत आवाज काफी होती है, कभी एक माफी काफी होती है, कभी किसी की बात बिना टोके सुन लेना काफी होता है, और कभी सिर्फ इतना कहना काफी होता है, चलो लड़ने के बजाय मिलकर इस समस्या का समाधान निकालते हैं। याद रखिए, परिवार में हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, हर किसी से गलती होगी, कभी गुस्सा आएगा, कभी गलतफहमी होगी और कभी विचार अलग होंगे। लेकिन परिवार की खूबसूरती यही है कि मतभेद होने के बावजूद रिश्ते बचाए जा सकते हैं। घर वह जगह होनी चाहिए जहां इंसान दुनिया की परेशानियों से लड़कर वापस आए तो उसे और ज्यादा तनाव नहीं बल्कि सुकून मिले। इसलिए अगर आपके घर में भी आजकल झगड़े ज्यादा हो रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति के बदलने का इंतजार मत कीजिए। आपसे जितना हो सकता है उतना आज से शुरू कीजिए। गुस्से की जगह धैर्य रखिए, अहंकार की जगह समझ रखिए, आरोप की जगह बातचीत रखिए और नफरत की जगह रिश्ते को बचाने की कोशिश रखिए। क्योंकि आखिर में घर बड़ा होने से घर खुशहाल नहीं होता। घर तब खुशहाल होता है जब वहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते।